राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही शानदार वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं राधा रानी की मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं की, जो कि आज भी सवाल के रूप में लोगों के जहन में मौजूद हैं। जैसा कि हमने कई बार सुना है, राधा रानी कृष्ण से भी सुंदर और उनकी सबसे प्रिय थीं। उन्हें सबके मन को भाने वाली राधा रानी भी कहा जाता है। दोस्तों, जब प्रेम की बात आती है तब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम सबसे पहले आता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में ऐसा प्यार था कि आज भी लोग प्रेम के मामले में राधा और कृष्ण को सबसे आगे रखते हैं। श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा। कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीजें प्रिय थीं, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक कि श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से ना लगा लें। पर दोस्तों, सवाल अभी भी यही है कि आखिर राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई और क्यों श्री कृष्ण ने उनकी मृत्यु के बाद बांसुरी तोड़ दी। चलिए आगे वीडियो में ये सब जानेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं तब श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल देते हैं। कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा का मिलन राधा कृष्ण का प्रेम है। श्री कृष्ण बचपन से राधा को प्यार करते थे। दोनों के प्रेम की अनुभूति श्री कृष्ण को 8 साल की उम्र में हुई। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भगवान विष्णु ने कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया तब उसी दौरान उनके प्रेम के रूप में राधा रानी का जन्म वृंदावन में हुआ। राधा जी के माता पिता का नाम वृषभानु और कीर्ति था। आपको जानकर हैरानी होगी, कई धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि जन्म के कई साल तक राधा रानी कुछ भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि जन्म से पहले ही राधा रानी ने तय कर लिया था कि पृथ्वी लोक पर उनके द्वारा सबसे पहले देखे जाने वाली चीज श्री कृष्ण का मुख होगा और तब तक वो पृथ्वी लोक पर कुछ भी नहीं देखेंगी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राधा कृष्ण का ये प्रेम पृथ्वी लोक में जन्म लेने से पहले के ही अनंत था। भागवत पुराण की माने तो श्री कृष्ण ने अपना ज्यादा बचपन गोकुल में बिताया, जहां उनके दिव्य शक्ति के कारण उनकी चर्चा चारों ओर फैली। साथ ही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में भी उस समय पूरे गोकुल में मालूम था, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा 8 साल की उम्र से एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। जहां हमेशा गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती, वहीं राधा श्री कृष्ण की बांसुरी में खोई हुई उनके पास बैठ जाती। राधा और बांसुरी का जुड़ाव ऐसा था कि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा को मानो ये पता चल जाता कि कृष्ण उनको बुला रहे हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण और राधा घंटों तक यमुना नदी के किनारे बांसुरी की धुन में मगन रहते। कई बार तो गोपियां भी इनके इस प्रेम को देखकर जलने लगती। श्री कृष्ण के दैवी गुणों के बारे में राधा को पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने जिंदगी भर बनाया। दोनों के रिश्तों की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। शास्त्रों में कहते हैं कि 2 ही चीजें सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को अपने जीवन में प्यारी थी। श्री कृष्ण की ये दोनों चीजें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी थीं, और वो थी बांसुरी और राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से खिंची गई। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से रखते थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले नहीं हुआ, लेकिन दोनों का हमेशा बांसुरी बांधे रहती। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास होती। दोस्तों, कृष्ण के हर चित्र में बांसुरी जरूर होती है और राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी को माना जाता है। बांसुरी और राधा रानी को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन हम आपको उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां बताने जा रहे हैं। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तब उनके आसपास के लोगों की जिंदगी काफी तेजी से बदली, खासकर राधा और श्री कृष्ण की, क्योंकि अब वो समय आ गया था जिसके कारण श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। इसलिए अपने मामा कंस के बुलावे पर श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो बहुत दुखी हुए। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, उससे पहले वो राधा से मिलने लगे। राधा को श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि पता थी। श्री कृष्ण और राधा इस समय काफी उदास थे। राधा ये बात जानती थी कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण का वृंदावन वापस आना मुश्किल होगा, जिसके बाद राधा रानी शायद श्री कृष्ण से दोबारा ना मिल पाए। इसलिए काफी समय तब इन दोनों के बीच में खामोशी रही और अंत में राधा ने श्री कृष्ण से 2 वचन लिए, जिसमें पहला वचन था कि राधा के दिल में हमेशा श्री कृष्ण का वास रहेगा, और दूसरे वचन में राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे अंत के समय मुझे आप दर्शन देंगे। श्री कृष्ण राधा के दुखों को समझते थे और वो ये भी जानते थे कि राधा शायद उनके वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने राधा से एक वचन लिया कि मेरे जाने के बाद राधा तुम मेरे वियोग में कभी आंसू नहीं बहाओगी। राधा से कृष्ण ने वादा किया कि वो वापस आएंगे। कृष्ण ने राधा का अलविदा कहा और फिर दूर हो गए। जिसके बाद श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा पहुंचे और अपने कर्मों के अनुसार अपने मामा कंस का वध करके मथुरा की जेल से अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। लेकिन उनके पास कृष्ण वापस लौट कर नहीं आए। हालांकि आगे जाकर रुक्मिणी से कृष्ण की शादी हुई। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मिणी ने कई तरह के जतन भी किए और समस्याओं का सामना किया। अपने भाई के खिलाफ जाकर रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से शादी की। श्री कृष्ण से जिस तरह राधा प्रेम करती थी, उसी तरह से रुक्मिणी भी करती थी।
श्री कृष्ण को रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि वो उन्हें आकर यहाँ से ले जाएं। उसके बाद रुक्मणी के पास कृष्ण गए और उनके भाई रुक्मणी और पूरे राज्य को युद्ध किया। फिर श्री कृष्ण ने रुक्मणी से शादी कर ली। वृंदावन जब कृष्ण को छोड़ रहे थे तब से राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले तब कृष्ण से राधा ने कहा था कि उनसे भले दूर जा रहे हैं लेकिन कृष्ण के मन से हमेशा राधा साथ रहेंगे। उसके बाद द्वारका कृष्ण चले गए प्रजा की रक्षा करने, जिसके बाद उन्हें द्वारका देश के रूप में पहचाना जाने लगा। श्री कृष्ण रुक्मणी से काफी प्रेम करते थे। रुक्मणी भी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। जब श्री कृष्ण द्वारका पर राज कर रहे थे उस समय भगवान श्री कृष्ण का जीवन काफी व्यस्त था। वहीं राधा रानी वृंदावन में बैठे श्री कृष्ण की यादों में खोई थी। श्री कृष्ण अपने जीवन में भले ही व्यस्त थे लेकिन उन्होंने कभी भी राधा रानी को नहीं बुलाया। कई बार तो उनकी पत्नियां भी कृष्ण के राधा से प्रेम को देखकर काफी जलती थी, क्योंकि सोते जागते कृष्ण राधा 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 जपते थे, मानो राधा और श्री कृष्ण का ही प्रेम श्री कृष्ण के लिए कोई शक्ति हो। वृंदावन से जब कृष्ण गए तो एक अलग ही मोड़ राधा की जिंदगी में आया। एक यादव से राधा की शादी हो गई। जब उनका विवाह यादव पुत्र अभिमन्यु से किया गया। यादव पुत्र अभिमन्यु को श्राप मिला था कि वो कभी भी राधा रानी को नहीं छू सकता। अगर उसने ऐसा किया तो ये कोशिश में वो भस्म हो जाएगा। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की और बूढ़ी हो गई, लेकिन कृष्ण के लिए उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए, वहीं अपने दैवीय कर्तव्य भी श्री कृष्ण ने निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई तब वो अपने प्रियतम कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में द्वारका जाकर उन्हें पता चला। वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा तो बहुत खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने संकेतों में काफी बात की। कान्हा की नगरी द्वारका में राधा कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में अनुरोध पर नियुक्त कर लिया। महल में दिन भर काम करती रहती थी। जब राधा को मौका मिलता तो वो कृष्ण के दर्शन के लिए चली जाती। पुराणों में राधा की मृत्यु का उल्लेख नारद पुराण में मिलता है। एक साथ एक महल में रहने के बावजूद श्री कृष्ण अपने कार्यों में काफी व्यस्त थे। इसके अलावा राधा रानी को यह भी डर था कहीं श्री कृष्ण और उनके प्रेम के कारण श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी और सत्यभामा को मिलने वाला श्री कृष्ण का प्रेम कम न हो जाए। और श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया था। इसलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण को बिना बताए द्वारका छोड़ दिया और वापस वृंदावन आ गई। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वो दूर जाकर दोबारा स्थापित कर पाए। वहां जाकर वो जा रही हैं उन्हें नहीं पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया राधा अकेली और कमजोर हो गई। उस समय श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को ही, जिसके बाद राधा रानी ने अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण को उनकी वचन को याद दिलाया कि कैसे श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय राधा रानी को उनके अंतिम समय में पास रहने का वचन दिया था। जैसे ही श्री कृष्ण को राधा रानी के अंतिम समय का आभास हुआ वे तुरंत राधा रानी के पास पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए और अपने प्रेम को इस तरह से अंतिम सांस लेते श्री कृष्ण काफी भावुक हुए। राधा से श्री कृष्ण ने कहा कि वो कुछ उनसे मांग लें, लेकिन राधा ने उनसे इनकार कर दिया। 2 बार राधा से कृष्ण ने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वो एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दें। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन में बजाने लग गए। दिन रात तक बांसुरी श्री कृष्ण ने बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण ने इसके बाद से जीवन भर कोई भी वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। राधा जी की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण भी ज्यादा देर तक पृथ्वीलोक पर नहीं रहे और अपने अंतिम कार्य यानी महाभारत के युद्ध का समाप्त करने के बाद उन्होंने पृथ्वीलोक छोड़ दिया। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।